जब एक इच्छाधारी नागिन को मात्र 20 दिन के बच्चे को बचाने के लिए खुद आना पड़ा। आखिर कौन थी वो इच्छाधारी नागिन जो एक मनुष्य के बच्चे की रक्षा के लिए चल के आई। दोस्तों, आज हम आपको मध्य प्रदेश में दिखी एक ऐसी इच्छाधारी नागिन से जुड़ी सच्ची घटना दिखाएंगे जिसे देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। परंतु इससे पहले भगवान शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिखे। दोस्तों, यह घटना है मध्य प्रदेश के महुना गांव की। बात 2012 की है। उस समय यहाँ भ्रूण हत्या का दौर चल रहा था। सभी लोग यही सोच रहे थे कि अगर जन्म हो तो सिर्फ बेटे का ही होना चाहिए, वरना बेटी तो किसी भी हालत में वे लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उसी गांव में एक सीमा नाम की महिला गर्भवती थी। उसके घर वाले उस पर दबाव बना रहे थे कि पुत्र का जन्म हुआ तो ठीक, वरना हम इसे कहीं न कहीं ठिकाने लगा देंगे। अब ऐसे में सीमा बहुत चिंता में थी। उसे बार बार ये डर सता रहा था कि पुत्र का जन्म हो गया तो ठीक है, परंतु अगर पुत्री का जन्म हुआ तो उसके ससुराल वाले न जाने क्या हैवानियत उसकी पुत्री और उसके साथ करेंगे। दोस्तों, देखते ही देखते 9 महीने बीते और सीमा को जिसका डर था वही हो गया। 9 महीने बाद सीमा ने एक पुत्री को जन्म दिया, जिसे सुन उसके ससुराल वाले गुस्से से लाल हो गए। उनके घर में लक्ष्मी का जन्म हुआ था, जिसके लिए उन्हें खुश होना चाहिए था, परंतु वो तो पुत्र के लालची थे। खैर, अब वो होने वाला था जो मानवता को शर्मसार कर देगा। बेटी होने पर सीमा के ससुराल वालों ने सीमा को बहुत ताने मारे और अगले 20 दिनों में उसकी बेटी से छुटकारा पाने का प्लान बनाने लगे। अंत में सीमा के पति और ससुराल वालों ने ये निष्कर्ष निकाला कि उस बच्ची को जंगल में छोड़ दिया जाए। और अगले ही दिन जब सीमा गहरी नींद में थी, तब उन्होंने उस मासूम सी प्यारी बच्ची को जंगल के पास एक पुराने गहरे कुएं में छोड़ दिया। परंतु जिस जंगल में उन्होंने उस बच्ची को छोड़ा था, उस जंगल में एक इच्छाधारी नागिन का वास था। उस मासूम रोते हुए बच्ची की आवाज़ कुछ इच्छाधारी नागिन को सुनाई दी गई। जब वह नागिन उस बच्ची के पास पहुंची तो उस बच्ची की मासूमियत देख नागिन का हृदय करुणा से भर आया। उस नागिन ने स्त्री रूप धारण कर उस मासूम सी बच्ची को अपने सीने से लगा लिया। वह उस बच्ची को लेकर तुरंत अपने नाक के पास गई और नाक से बोली, देखो ये प्यारी सी नवजात बच्ची मुझे पुरानी कुएं के पास मिली, क्या हम इसका पालन पोषण कर सकते हैं? इस पर उसका नाक बोला कि ये मनुष्यों की संतान है, हम खुद इसका पालन पोषण नहीं कर सकते, परंतु इसके संरक्षण के लिए हम जरूर कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। अब उन दोनों इच्छाधारी नाग और नागिन ने एक बहुत प्यारे दंपति का रूप धारण करा और वे उस 20 दिन के नवजात बच्ची को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गए और यह पुलिस कंप्लेन दर्ज कराई थी कि यह बच्ची जंगल में उन्हें तड़पती हुई मिली। कृपया इसके माता पिता को ढूंढ इस बच्ची को उन्हें सौंप दे। अब पुलिस को वे दोनों उस बच्ची को सौंप वहां से चले गए। पुलिस ने भी अपना काम बखूबी निभाया। कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने सीमा के ससुराल का पता लगा लिया और सीमा ने ये गवाही दी कि मेरे पति और सास ससुर ने मेरे 20 दिन के नवजात बच्चे को जबरदस्ती अलग मुझसे कर दिया और इस जंगल के बीच छोड़ दिया, जिसके बाद उन तीनों को जेल हुई और उस मासूम से प्यारी बच्ची को उसकी मां पुनः मिली। और साथ ही भला उस नाग नागिन का, जिनकी नियति अब मनुष्यों से भी ज़्यादा अच्छी है, उनकी वजह से उस 20 दिन के बच्ची की जान बच पाई। दोस्तों, हमारे समाज में कुछ लोगों की मानसिकता बहुत नीच हो गई है। बेटों की चाहत में मासूम बेटियों का गला घोटा जा रहा है। ऐसी मानसिकता समाज से दूर अगर नहीं हुई तो जल्द ही पूरी दुनिया का पतन होगा।